नमस्कार। कभी किसी मैप को देखकर सोचा है कि ये लकीरें, ये निशान, इनका मतलब क्या है? आज हम इसी मैप की दुनिया के सारे राज खोलने वाले हैं और सीखेंगे कि किसी भी मैप को एक प्रो की तरह कैसे पढ़ा जाता है। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आप किसी बिल्कुल अनजान शहर में हैं और अरे नहीं, फोन की बैटरी भी डेड हो गई। अब होटल वापस कैसे जाएंगे? क्या करेंगे? ऐसी ही सिचुएशन में ना, एक सिंपल सा कागज का नक्शा भी आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। सच में। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ग्लोब और मैप के बीच का जो बेसिक फर्क है उसे समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैप्स कितने तरह के होते हैं। इसके बाद वो 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो किसी भी मैप को पढ़ने के लिए जरूरी हैं, उन्हें डिकोड करेंगे। अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक असली मैप भी पढ़ेंगे। और हाँ, आखिर में स्केच और प्लान में क्या अंतर है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव, ग्लोब बनाम मैप। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक ग्लोब हमें पूरी पृथ्वी का एक 3D व्यू देता है ना? जो देशों और महाद्वीपों को समझने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर हमें किसी शहर या गांव की गलियों जैसी छोटी छोटी डिटेल्स चाहिए, तो ग्लोब वहां हमारी मदद नहीं कर सकता। और बस यहीं पर मैप्स काम आते हैं। मैप हमें किसी भी जगह का एक जूम इन फ्लैट व्यू देते हैं। अच्छा, तो ग्लोब और मैप का चक्कर तो समझ आ गया। अब जरा मैप्स की दुनिया में और अंदर चलते हैं। आपको पता है, मैप्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। मोटे तौर पर मैप्स 3 तरह के होते हैं। पहले हैं फिजिकल मैप्स। ये हमें पृथ्वी के नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ या बहती हुई नदियां। फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स। ये वो मैप हैं जो हम अक्सर देखते हैं, जिनमें देशों, राज्यों और शहरों की बाउंड्रीज होती हैं। और तीसरे हैं थीमैटिक मैप्स। ये किसी एक खास थीम पर फोकस करते हैं, जैसे कहाँ कितनी बारिश होती है या देश में सड़कों का जाल कैसा है। ओके, अब आते हैं इस सेशन के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। किसी भी मैप को पढ़ने के लिए ना 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आपने इन तीनों को समझ लिया, तो समझ लीजिए आप कोई भी मैप आसानी से डिकोड कर सकते हैं। और ये 3 की कंपोनेंट्स हैं। पहला, डिस्टेंस, जिसे हम स्केल से नापते हैं। दूसरा, डायरेक्शन यानी दिशा। और तीसरा, सिंबल्स यानी के चिन्ह। तो पहला इंग्रेडिएंट है डिस्टेंस, जिसे हम स्केल की मदद से समझते हैं। देखिए, स्केल कुछ नहीं, बस एक रेशियो है मैप पर दिख रही दूरी और जमीन पर असली दूरी के बीच का। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मैप पर लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैप पर हर एक सेंटीमीटर असल में 5 किलोमीटर्स के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्केल में भी 2 तरह के मैप होते हैं। जब हम किसी बहुत बड़े एरिया, जैसे पूरे देश को एक छोटे से कागज पर दिखाते हैं, तो हम स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं। इसमें डिटेल्स कम होती हैं। लेकिन जब हम किसी छोटे एरिया, जैसे किसी गांव को ज्यादा डिटेल्स के साथ दिखाते हैं, तो हम लार्ज स्केल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, लार्ज स्केल मैप का मतलब है ज्यादा डिटेल्स, छोटा एरिया। हमारा दूसरा की इंग्रेडिएंट है डायरेक्शन। ज्यादातर मैप्स पर आपको एक तीर, एक एरो बना दिखेगा, जिस पर एन लिखा होता है या हिंदी में ऊ। ये हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा को दिखाता है। और बस एक बार आपको नॉर्थ पता चल गया, तो आप साउथ, ईस्ट और वेस्ट का पता तो आराम से लगा ही सकते हैं। इन्हीं 4 मेन दिशाओं को कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। वैसे क्या आप ये जानते हैं, ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, जिसे दिक्सूचक भी कहते हैं, इसकी सुई हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही इशारा करती है। सदियों से खोजकर्ता और नाविक इसी का इस्तेमाल करके रास्ते ढूंढते आ रहे हैं। कमाल की चीजें हैं ना। और हमारा तीसरा और आखिरी की इंग्रेडिएंट है सिंबल्स। आप इन्हें मैप्स की एबीसी या यूनिवर्सल लैंग्वेज कह सकते हैं। जाहिर है, एक मैप पर असली बिल्डिंग या सड़क तो बना नहीं सकते हैं ना, इसीलिए हम इन स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में एक ही तरह से समझा जाता है। और सिंबल्स की तरह ही मैप्स में रंगों की भी अपनी एक भाषा होती है। ये एक तरह का कलर कोड है जो हर जगह फॉलो होता है। जैसे आमतौर पर नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पहाड़ों के लिए, पीला पठार के लिए और हरा रंग मैदानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब समय है इसे एक्शन में देखने का। चलिए, सुंदरपुर गांव के इस मैप को पढ़कर अपनी नई मैप रीडिंग स्किल्स को जरा टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? तो ये रहा सुंदरपुर गांव और उसके आसपास के इलाके का मैप। चलिए, अब हमने जो कुछ भी सीखा है,
डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स, उन सब का इस्तेमाल करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। इस मैप को जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि ये जो नदी है ये किस दिशा में बह रही है। एक हिंट देता हूँ, नदी पर बने वो छोटे छोटे एरोज को देखिए। तो अब आप मैप पढ़ना जान गए हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हर ड्राइंग एक मैप होती है? नहीं। चलिए मैप और स्केच के बीच का जो इम्पोर्टेंट फर्क है उसे समझते हैं। सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी फ़र्क है स्केल का। एक मैप हमेशा एक ख़ास स्केल पर बनाया जाता है ताकि दूरियां एकदम एक्यूरेट हों। वहीं दूसरी तरफ एक स्केच, वो तो बस एक रफ ड्राइंग है जो याददाश्त के आधार पर बनाई जाती है, उसमें स्केल का कोई लेना देना नहीं होता। और फिर एक और चीज होती है जिसे कहते हैं प्लान या खाका। प्लान एक बहुत छोटे एरिया, मान लीजिए एक कमरे का, लार्ज स्केल पर बनाया गया डिटेल्ड ड्राइंग होता है। ये हमें कमरे की एकदम सटीक लंबाई और चौड़ाई जैसी जानकारी देता है जो एक मैप पर दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। ये रहा आपका मैप रीडिंग टूलकिट। मैप्स किसी भी एरिया की डिटेल्ड फ्लैट ड्राइंग्स हैं। इनके 3 मेन टाइप्स हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। और इन्हें पढ़ने के 3 जादुई इंग्रेडिएंट्स हैं, डिस्टेंस यानी स्केल, डायरेक्शन और सिंबल्स। और हाँ, ये सिंबल्स और कलर्स मैप्स की यूनिवर्सल भाषा। और अब आपके लिए एक छोटा सा मिशन। अपने कमरे का एक सिंपल प्लान या खाका बनाने की कोशिश कीजिए। उसमें दरवाजा, खिड़की और अपनी डेस्क दिखाइए। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको प्लान का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेगी। उम्मीद है आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा।